है खुदावन हर नया दिन तेरे नाम से मैं शुरू करूं। हालेलुया। सारे भैन भाइयों नूं परमेश्वर दे प्रेमियों नूं जय मसीह की। आप सब खुश हैं, मैं भी बड़ा खुश हूँ कि आप लोगों से वचन के द्वारा बातचीत करने का मौका मिला है। तो इससे पहले कि हम वचन को आरंभ करें, प्रार्थना करते हैं, क्योंकि लिखा हुआ है वचन से या शब्द से जो कुछ करो सब कुछ यीशु मसीह के नाम से करो। हालेलुया। तो आओ हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। तारीफ तेरा शुक्र धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, समय के लिए जो तूने हमें प्रभु जी हालेलुया जन्म से लेकर आज दिन तक संभाल के रखा, हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा किया। हालेलुया। आत्मिक भोजन के लिए भी प्रभु जी प्रार्थना करते हैं जो कि प्रभु जी हालेलुया तूने अपने शिष्यों को आज्ञा दी है कि जाओ सारे जगत में सो समाचार प्रचार करो, जो सुने विश्वास करे वो बपतिस्मा ले उसका उद्धार होगा। तो आज प्रभु जी जितने मेरे बहन भाई हालेलुया हालेलुया तेरे प्रेमी बैठे हुए हैं, सारा काम काज अपना छोड़ के उन सबको तू नाम बनाम बरकत देना। इनके अंदर कोई बीमार लाचार है, आज के वचन के द्वारा नया जीवन देना और उन्हें शिफा देना। तेरे नाम की तारीफ हो, धन्यवाद करते हैं, तूने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है। तेरे नाम की तारीफ। हालेलुया। मेरा नाम प्रकाश दास, मसीह धार्मिक जागृति मिशन रजिस्टर। तो ये हमारी अपनी रजिस्टर्ड कराई हुई है, किसी के साथ हम मिलके सेवा नहीं कर रहे, सिर्फ प्रभु के साथ है। हमारी मिनिस्ट्री जो है मत्ती की इंजील 10 अध्याय के आधार पर है। जो कुछ उसमें लिखा हुआ है उसमें से हम ना कुछ बढ़ाते हैं ना कुछ घटाते हैं, ऐसे वचन में भी लिखा हुआ है। हालेलुया। तो प्रभु का वचन जो है इस प्रकार जो है लिखा हुआ है। मीका की किताब जो है, मीका भविष्यता के द्वारा 7 अध्याय और उसके 18 वचन में लिखा हुआ है, तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है, तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है जो अधर्म को क्षमा करे और अपने निज भाग के बचे हुए अपराधों को दबा दे, ढांप दे। हालेलुया। ऐसा कोई परमेश्वर नहीं है, अपराधियों को क्षमा करे, उन्हें माफ करे और उनसे प्रेम करे। हालेलुया। तो इसके अंदर जो हमने पढ़ा है, अब मीका की 7:5 में भी लिखा हुआ है, जरा ध्यान से सुनिएगा। मित्र पर विश्वास मत करो। सो मेरे बहन भाई वह मित्रों बनाते हैं, लेकिन विश्वास से वो सब समय पर मुकर जाते हैं, दौड़ जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। पर ये बात जो है परमेश्वर का वचन हमें कह रहा है, मित्र पर विश्वास मत करो, परम मित्र पर भरोसा मत रखो। हालेलुया। तो इस प्रकार से ये जो वचन है परमेश्वर का, ये हमें बता रहा है कि विश्वास जो करना है तो किस पर करना है, वो उस पर जो परमेश्वर हमारी सुनता है, हमारे में आज्ञा देता है, यहाँ तक कि अपने दुश्मनों को भी प्यार करता है।
हालेलुया। यीशु मसीह ने हमें जो आज्ञा दी हैं, अगर हम उन्हें मानते हैं तो हमें वो बहुत सारी आशीषें बरकतें देगा। जैसे कि उसने लिखा हुआ है, जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, यदि उसे करो तो तुम मेरे मित्र हो। इसमें साफ लिखा हुआ है, जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, अगर तुम उसे करते हो तो तुम मेरे मित्र हो। हालेलुया। ये कोई काम मुश्किल नहीं है, तो वो अगर मित्र बना रहा है हमें एक आज्ञा दी है जो कि कोई मुश्किल नहीं है। इसमें ये भी है कि एक दूसरे को प्रेम करने की आज्ञा है और एक दूसरे को माफ करने की आज्ञा है। इस प्रकार से ये वचन है आज का आपके सामने जो परमेश्वर का दिया जा रहा है, इस पर हमने क्या करना है, ध्यान करना है, सुनना है। तो जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, यदि उसे करो तो तुम मेरे मित्र हो। और यूहन्ना की इंजील 15 अध्याय का 15 वचन में लिखा हुआ है, अब से मैं तुम्हें दास ना कहूँगा। अगर हम उसकी आज्ञा का पालन करें, आप उसकी आज्ञा का पालन करेंगे, फिर आपको वो दास नहीं कहेगा। वो दास नहीं कहेगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है। हालेलुया। स्वामी क्या करता है? जो नौकर है, जो दास है, वो स्वामी के बारे में ज्ञान नहीं रखता, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। लेकिन जब उसने हमें दास कहना छोड़ दिया, तो इसका क्या मतलब है? वो हमें पुत्र बना लेगा। हालेलुया। हमें अपना मित्र बना लेगा। तो स्वामी क्या करता है? परंतु मैंने तुम्हें क्या कहा है? मैंने तुम्हें मित्र कहा है। मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी हैं, वे सब तुम्हें बता दिए। हालेलुया। ये क्या भेद की बात है? जब वो अपने मित्रों से बातें करता है, तो जो पिता की बातें, गुप्त बातें जो उसको बताई गई हैं, वो हम पर क्या करेगा? प्रकट करेगा। हालेलुया। यूहन्ना की इंजील जो 15 के 7 में लिखा हुआ है, यदि तुम मुझ में बने रहो, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि यदि तुम मुझ में बने रहो, ये उसका वादा है, ये उसका प्रॉमिस है। यदि मेरी बातें तुम में बनी रहें, तो जो चाहो मांगो, तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो इस प्रकार से परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? अपने मित्रों से क्या वादा कर रहा है कि तुम मुझ में बने रहो, मेरी बातें तुम में बनी रहें, जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। तो इसमें 10 में लिखा हुआ है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यहाँ वही है जो पहले लिखा गया है। तो यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। क्या जो मित्रों को मित्र प्रेम करता है, उसमें बने रहोगे। सिर्फ क्या आज्ञा दी उसने? प्रेम में बने रहोगे, जैसे कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बने रहता हूँ। तो क्या है? पिता से जो आज्ञा पिता से उसको मिली है, यीशु मसीह को, वे सारी उसने क्या है? माना है। हालेलुया। तो यूहन्ना की इंजील 15 का 17 में लिखा हुआ है, इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। तो यहाँ पर किस बात की आज्ञा मिली है? प्रेम की आज्ञा मिली है। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं है। कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। हालेलुया। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं है कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने
प्राण दे। यीशु ने उनसे कहा, हे मित्र, देखिए यहाँ पर यहूदा इस्करियोती जो यीशु मसीह का शिष्य था, और वो यीशु मसीह को उसने 3 चांदी के सिक्कों में बेच डाला, और उसको पकड़वाने के लिए यीशु मसीह के पास आया। उसने कहा, जिसको मैं चूमूंगा उसको तुम पकड़ लेना। हालेलुया। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण दे। हालेलुया। तो यहाँ पर जो है यीशु ने उनसे कहा, हे मित्र, जिस काम के लिए तू आया है उसे कर ले। हालेलुया। जो उसको पकड़वाने के लिए आया, हालेलुया, उसको यीशु मसीह क्या कह रहा है? मित्र कह रहा है। इतना बड़ा प्रेम जो है यीशु मसीह का, पकड़वाने जो आया है उसको क्या कहा? हे मित्र, जिस काम के लिए तू आया है उसे कर ले। यीशु मसीह ने ये देखिए कि उसने यहूदा इस्करियोती को जो पकड़वाने आया था उसके लिए क्या कहा है कि हे मित्र, जिस काम के लिए तू आया है उसे कर ले। हालेलुया। तो मेरे बहनों भाइयों, ये थोड़े समय में आज के वचन में आपने, उम्मीद करता हूँ और मुझे विश्वास है, आपने जो भी आज्ञाएं यीशु मसीह ने दी हैं उस पर ध्यान रखेंगे। और मित्रता, जो भी मित्र बनाना है, संसारिक मित्र हमें छोड़ जाते हैं। यीशु मसीह जो है उसके पास अगर दुश्मन भी आता है तो उसको भी मित्र भाव से ही देखता है। हालेलुया। तो मेरे बहनों भाइयों, आप लोग भी जब भी किसी को मित्र बनाते हैं तो यीशु मसीह से ऊपर कोई नहीं है। यीशु मसीह को ही अपना मित्र बनाइए, उसी से प्रेम कीजिए, उसी का नाम लीजिए। वो कहता है जो नाम देगा उसका उद्धार होगा। तो मेरे बहन भाइयों, आज के इस वचन के द्वारा आपको उम्मीद करते हैं बहुत आशीष मिली है, बरकत मिली है। और आओ हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सुनने वालों को आशीष बरकत देना, बहुत बड़ी आशीष देना प्रभु जी। हालेलुया। नाम आशीष देना। इसके अंदर कोई बीमार लाचार जो इस वचन को सुने, हालेलुया, उसको स्पर्श करना और उसे चंगा करना। हालेलुया। तो प्रभु जी धर्मियों के लिए नहीं, बीमारों के लिए आया। हालेलुया, हालेलुया। तूने प्रभु जी हालेलुया 38 वर्ष के रोगी को चंगा किया, जन्म के अंधे को चंगा किया। हालेलुया। पापणी स्त्री को क्षमा किया। इसी प्रकार से प्रभु जी आज भी जो भी बहन भाई सुनने के लिए बैठे हुए हैं, सबको तू बहुत बड़ी आशीष और बरकत दे, बरकत दे, बरकत दे। तूने कहा मांगो, विश्वास करो, तुम्हारी सुनी। मैं विश्वास करता हूँ तूने प्रति एक को हालेलुया आशीष बरकत दे दी है। जो कुछ मांगते हैं यीशु मसीह के समर्थी नाम में, जय मसीह की। आमीन। हालेलुया।